अस्सलामुअलैकुम टू ऑल, होप दैट यू ऑल आर फाइन। हम मिल रहे हैं लेक्चर नंबर 5 में, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ मोनोसेक्राइड। देखिए, रिएक्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन दो मेन रिएक्शंस हैं जिनसे हमारा कंसर्न ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी अबाउट द रिडक्शन ऑफ मोनोसेक्राइड। जब भी कार्बोनाइल कार्बन रिड्यूस्ड होता है, मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन का एडिशन होता है, तो क्या बन जाता है? अल्कोहल। मतलब अगर मैं बोलूँ कि इधर यहाँ पर हाइड्रोजन आकर लग गया तो क्या बन जाएगा? ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो अपना सेकंड बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? कार्बन के साथ OH जुड़ जाएगा। इसका मतलब है अल्कोहल ग्रुप बन गया। तो मतलब फंक्शनल ग्रुप जो कार्बोनाइल था वो चेंज हो गया अल्कोहल में। तो हम कह रहे हैं कि जो हमारा मोनोसेक्राइड है इट विल चेंज टूवर्ड्स दी अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है ना। रिडक्शन के नतीजे में जब भी मोनोसेक्राइड का रिडक्शन रिएक्शन होगा तो वो अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। अब जैसे हमने बात कही थी ग्लिसरॉल्डिहाइड और डायहाइड्रोक्सी एसीटोन, जो कि 3 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड हैं, उनकी जब रिडक्शन होती है तो वो ग्लिसरॉल में चेंज हो जाते हैं। ये आपको याद कर लेना चाहिए, मतलब फॉर द सेक ऑफ वाइवा, फॉर द सेक ऑफ हमारे थ्योरी एग्जाम्स के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि भाई रिडक्शन अगर ग्लूकोज की होती है तो वो चेंज हो गया सॉर्बिटोल में। अगर मैनोज की रिडक्शन की जाए तो मैनिटोल में चेंज हो जाएगा। फ्रक्टोज की रिडक्शन की जाए तो या तो सॉर्बिटोल बन जाता है या तो वो मैनिटोल बन जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया रिडक्शन ऑफ मोनोसेक्राइड। रिडक्शन ऑफ मोनोसेक्राइड यील्ड्स अल्कोहल, हमें अल्कोहल मिलता है अगर हम इसकी रिडक्शन करें मोनोसेक्राइड की। अच्छा जी, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ मोनोसेक्राइड। ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या कि हमारे पास कार्बन पर ऑक्सीजन का जो है वो एडिशन हो रहा है। अब जब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो क्या बनना चाहिए? हमारे पास एसिड बन जाता है। जब ऑक्सीडेशन ऑफ मोनोसेक्राइड होती है तो हमारे पास एसिड आता है, एसिड मिलता है हमें एज अ प्रोडक्ट। अगर कार्बोनाइल कार्बन या कार्बन नंबर 1 पर ऑक्सीडेशन हो रही है कार्बन नंबर 1 पर, तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास प्रोडक्ट आई है हम उसके आगे लगा देते हैं ऑनिक एसिड। जैसे अगर ग्लूकोज की हमने कार्बन नंबर 1 पर ऑक्सीडेशन कराई तो हम कहते हैं उसको कि जब वो एसिड में चेंज हो गया तो हमने कहा ग्लूकोनिक एसिड, मतलब ऑनिक एसिड लगा दिया ग्लूकोज के आगे अगर उसके कार्बन नंबर 1 की ऑक्सीडेशन हुई है। कार्बन नंबर 1 की ऑक्सीडेशन हो अगर कार्बोहाइड्रेट में, तो हम उससे मिलने वाले एसिड को कहते हैं ऑनिक एसिड। जैसे ग्लूकोज की अगर कार्बन नंबर 1 की ऑक्सीडेशन हो गई तो हमने उसे क्या कह दिया? ग्लूकोनिक एसिड कह दिया। ठीक है, अब ज़रा इसको देखें कि अगर 6 कार्बन पर मोनोसेक्राइड के अगर 6 कार्बन पर ऑक्सीडेशन हो जाती है तो हम उसके आगे लगा देते हैं यूरोनिक एसिड। मतलब ग्लूकोज के अगर 6 कार्बन पर ऑक्सीडेशन हो गई तो हमने क्या किया? ग्लूकोज के आगे लगा दिया यूरोनिक एसिड। वहाँ पर ऑनिक एसिड लगाया था अगर कार्बन नंबर 1 पर ऑक्सीडेशन हो जाए, और यहाँ पर यूरोनिक एसिड लगा दिया अगर कार्बन नंबर 6 पर ऑक्सीडेशन हो जाए। ठीक है, अब एक और चीज़ आ गई कि भाई अगर कार्बन नंबर 1 पर भी और कार्बन नंबर 6 पर एक साथ ऑक्सीडेशन अकर हो जाए तो हम कहते हैं कि ग्लूकोज को क्या कह देते हैं? ग्लूकैरिक एसिड। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में अगर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 पर एक साथ हमारे पास ऑक्सीडेशन हो जाए तो हम कहते हैं ग्लूकैरिक एसिड। हमें याद रखना है कि ग्लूकोनिक एसिड किस वजूहात में कहा जाता है कि जब कार्बन नंबर 1 की ऑक्सीडेशन हो जाए। ग्लूकोयूरोनिक एसिड कब कहा जाता है ग्लूकोज को? जब उसकी कार्बन नंबर 6 पर ऑक्सीडेशन हो जाए। और ग्लूकैरिक एसिड कब कहा जाता है ग्लूकोज के? जब कार्बन नंबर 1 एज वेल एज कार्बन नंबर 6 पर ऑक्सीडेशन हो जाए। यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्म्स, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड एंड ग्लूकैरिक एसिड। और फिर ये भी पता होना चाहिए कि रिडक्शन से हमें क्या मिला था? अल्कोहल, और हमारे पास ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमें क्या मिलता है? एसिड। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब हमने बात करनी है डीऑक्सी और अमाइनो शुगर की। अमाइन शुगर या अमाइनो शुगर, ये क्या है भाई? ये ड्राई शुगर है, मतलब सिंपल शुगर के स्ट्रक्चर में हमने कुछ अमेंडमेंट्स करी, उसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज करके उनके ऑल्टरेशन करके हमने दूसरी टाइप की शुगर बना दी। जैसे हमने देखा होगा डीऑक्सी शुगर की बात आ रही है तो हम सब ने पढ़ा है कि राइबोज शुगर एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर हमारे DNA में पाई जाती है
और राइबोज शुगर जो है वो हमारे RNA में पाई जाती है। तो उनका डिफरेंस क्या है कि कार्बन नंबर 2 पर राइबोज शुगर, जैसे हम राइबोज शुगर की एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसके कार्बन नंबर 2 पर जो OH है ना, उसको हटाकर H लगा दिया जाए तो वहाँ से OH गायब हो गया, तो हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसी तरीके से किसी भी कार्बोहाइड्रेट, किसी भी मोनोसेकेराइड के कार्बन नंबर 2 से अगर हम ऑक्सीजन को हटाकर हाइड्रोजन कर लगवा दें तो उस शुगर का नाम चेंज होकर डीऑक्सी हो जाता है, डीऑक्सी शुगर हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह अमाइन शुगर में क्या होता है कि कार्बन नंबर 2 पर अगर अमाइनो ग्रुप ऐड ऑन हो जाए, अमाइनो ग्रुप अगर ऐड ऑन हो जाए OH की रिप्लेसमेंट में, मतलब OH हट गया और उसकी जगह हाइड्रोजन नहीं आया, अब क्या है, अमाइन ग्रुप आया, तो शुगर को हम कहते हैं अमाइनो शुगर या अमाइन शुगर, ठीक है।